हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर रोहित दुआ है एंड मैं पहली बार आपकी क्लास में हूं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लॉ मास्टर टीम जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया और आपके लिए मैं इंग्लिश करवाने आया हूं। आप लोग मुझसे जब पढ़ने वाले हैं तो आप लोग मुझसे इंटरेक्टिव वे में रहेंगे। आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेजेस करते रहेंगे ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, ये स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और वो मुझे सुन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी क्लासेस, उसमें जो सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सिलेबस बहुत इजी सिलेबस है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको शॉर्ट वे मेथड से टीच करूं तो आप मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर शॉर्ट वे मेथड चले, और आप बड़ा डीपली पढ़ना चाहें, इफ यू वांट टू स्टडी वेरी डीपली, सो आई विल बी रेडी। वन मोर थिंग मैं आप सबसे जानना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश टू इंग्लिश और बाइलिंगुअल मेथड में चलूं? आप मुझे चैट बॉक्स में बताते रहें कि आप इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे या बाइलिंगुअल मेथड चलूं, मैं साथ साथ हिंदी में चलूं, ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहेगा आप तक मेरी बात को पहुंचाना। ठीक है, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें टेंसेज आने वाले हैं। सबसे इजी टॉपिक बाइलिंगुअल मेथड, साक्षी जी मुझे कह रहे हैं। टेंसेज सबसे इजी टॉपिक रहता है जो आप अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं। दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड मॉडल्स। ये सारे इजी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। मैं आपको जो टीच करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अंडरस्टैंडिंग करना है कि आप इंग्लिश को समझ कितना पाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सर हमें आप एक फिलिंदा ब्लैंक्स निकाल के दे दिया आपने जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आया है और मैंने उसे टॉपिक वाइज समझा दिया, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मुझे गौरव सर बता रहे थे कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो इंग्लिश मीडियम के हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टीच देम। सो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं मुझे देख रहे हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल आराम से शुरू करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं आपके लिए, वो मैं शुरू करने वाला हूं टेंसेस। मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में ये बताएं कि आपको टेंसेस का कितने परसेंट नॉलेज है। 40%, 50%, 100%, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं सर हमें टेंसेस बड़े अच्छे से आते हैं। तो मुझे थोड़ा सा पता लग जाए तो मैं उस लेवल से स्टार्ट हो जाऊंगा कि 50% बच्चे टेंसेस जानते हैं या 100% बच्चे टेंसेस जानते हैं। अगर जानते हैं तो मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर से स्टार्ट करूंगा, अपर इंटरमीडिएट लेवल पे रहूंगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। चैट बॉक्स में मुझसे जुड़े रहे। मुझे इंटरेक्टिव टीचिंग पसंद है, मैं बच्चों से बातचीत करते हुए पढ़ाना ज्यादा उचित समझता हूं। 50% आलिया जी कह रहे हैं कि सर मुझे 50% नॉलेज है। ओके, और स्टूडेंट्स जो एक्टिव हैं मुझे एक बार सिर्फ हाई कर दें, हेलो भेज दें, ताकि मुझे पता लग जाए। 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर? नेहा गोरानी जी मुझे कह रहे हैं कि 50% सर, मुझे 50-60% साक्षी भी कह रहे हैं। दैट्स नाइस, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें और सीखते रहें। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज कि एक्चुअल में टेंस है क्या? टाइम एंड टेंस दो चीजें आप बड़ी सुंदर सी पीपीटी पे देख सकते हैं। मैंने बड़ा सिंपल सा लिखा है कि टाइम मींस व्हेन समथिंग हैपेंस, मतलब कि कुछ कुछ होता है। बड़े सिंपल वे में मैं कहूंगा कि कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हुआ था और कुछ कुछ होएगा। मींस मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैंने पढ़ाई की थी, आई स्टडीड, और मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। तो ये मैं आपको टाइम डिफाइन कर रहा हूं कि कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हुआ था और कुछ कुछ होएगा। प्रेजेंट में व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है। पास्ट में व्हाट हैपेंड बिफोर, पहले क्या हुआ था। एंड फ्यूचर व्हाट विल हैपन लेटर, फिर क्या होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो हीरो आएगा वो है टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, टेंस का मतलब होता है टेंशन। मुझे टेंशन होती है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो गई है और टेंशन लंबे समय से हो रही है। टेंशन हुई थी, टेंशन हो रही थी, टेंशन हो गई थी और टेंशन लंबे समय से हो रही थी। टेंशन होएगी, टेंशन हो रही होगी, टेंशन हो गई होगी और टेंशन लंबे समय से हो रही होगी। इतना सही है।
So this is tense. My dear friends, tense is like a time machine in English. सिंपल सी बात है, ये आपको कनेक्ट करती है आपके एक्शन और टाइम से. इट कनेक्ट्स योर एक्शन टू टाइम. आप कौन सा काम पास्ट में कर रहे हैं, कौन सा काम प्रेजेंट में कर रहे हैं और कौन सा काम फ्यूचर में कर रहे हैं, दैट इज टेंस. टेंस शो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड एक्शन. उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा. हिंदी में जाने तो समय क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तो है टेंस. और वर्तमान में कोई काम करते हैं वो समय है. लेट्स स्टार्ट. हम फर्दर सेशन पे चलते हैं. आपको उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा. अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसा फीचर है आपके सॉफ्टवेयर में. अगर आप ये चाहेंगे कि आफ्टर टीचिंग समथिंग इफ यू नीड सम टाइम टू राइट, अगर आपको जरूरत है कुछ समय की, तो आप मुझे चैट बॉक्स में कह सकते हैं सर वी नीड 2 मिनट और 3 मिनट्स, सो आई विल वेट फॉर यू. Or will you take screenshot? Please tell me in chat box. First time I am before you, so I don't know what is the process of your learning style. Yes, Alia, Neha, Gurani, Sakshi, I think 3 students are more active to learn the things. Yes, let's move. मुझे कोई मैसेज नहीं आया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पसंद करूंगा. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. प्रेजेंट का सबसे पहला टेंस जिसे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. मैंने बहुत अच्छी चीज आपके सामने लिखी है, वो है कुछ कुछ होता है. माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपकी लाइफ में कुछ कुछ होता है तब आप माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपकी लाइफ में कुछ कुछ होता है तब आप प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस का यूज करेंगे. इनडेफिनाइट टेंस मींस आप ये समझें प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने यूज करनी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. मैं आपको बिल्कुल वो स्कूल टाइप ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला, ता है, ती है, ते है. मैं आपको वो पैटर्न भी नहीं पढ़ाने वाला कि सब्जेक्ट के बाद ये आता है ये आता है. वी विल अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड आफ्टर दैट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हमारी लाइफ में कुछ कुछ होता है तब हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं. आप एक्शन को वर्ब भी कह सकते हैं. आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा देयर इज वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज वन मेन वर्ब. ऐसा आपने पढ़ा हुआ है. तो इन पे हम लेटर बातें करेंगे, पर चीजों को समझते हैं. जब भी हमारी लाइफ में कुछ कुछ होता है तब हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं अपने लिए बात कर रहा हूं तो आई, अगर आपके लिए बात कर रहा हूं तो यू, अगर मैं हमारे लिए बात कर रहा हूं तो वी, और मैं उनके लिए बात कर रहा हूं तो दे. आई यू वी दे के साथ आपने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. एंड ही, वह, शी, वह कोई कन्या, इट किसी चीज के लिए, और मेरा सबसे प्यारा दोस्त है जिसका नाम है छोटू. आप इन सब के साथ लगाएंगे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस. और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है छोटू और एक का नाम है मोटू. इनके साथ आप लगाएंगे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा. अगर मैं कोई काम करता हूं, कुछ कुछ होता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है. अगर मैं कहता हूं कि आई यू वी दे, इनके साथ हमने लगानी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. ही, शी, इट, छोटू और मोटू के साथ लगानी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस. लेट्स डिस्कस द सेंटेंस स्ट्रक्चर. हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. मैं कहता हूं लड़कियां या लड़के, मैं कहता हूं बॉयज एंड गर्ल्स. तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा. बॉयज एंड गर्ल्स डैश स्टडी, स्टडीज, स्टडीड, स्टडिंग इन द क्लास. प्लीज.
यस, बॉयज एंड गर्ल्स डैश स्टडी स्टडीज स्टडिड स्टडिंग इन द क्लास. नो रिस्पॉन्स. वाई साक्षी वी विल यूज स्टडी हियर. आंसर करेक्ट है. हम यहां स्टडी क्यों यूज करेंगे आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए. ओके, नो इशू. माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये चीज देख ली है कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस. वेरी नाइस. अगर हम लोग आई की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और ही शी इट छोटू और मोटू के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ही और शी और इट और छोटू के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस. वेरी नाइस. साक्षी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया. अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग सब मुझे बता सकेंगे बिल्कुल इजीली. मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने स्कूल टाइम से भी ये सीखा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग या तो एस का यूज करते हैं या ईएस का. कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे बताना चाहे चैट बॉक्स में कि हम एस का यूज कहां करते हैं और ईएस का यूज कहां, हम कब एस लगाएंगे और हम कब ईएस लगाएंगे, आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं. साक्षी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि सब्जेक्ट प्लूरल है सर, प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. वेरी नाइस साक्षी, यू आर डूइंग ग्रेट. आप मुझे ये बता सकते हैं कि कहां पर हम लोग एस का यूज करेंगे और कहां हम ईएस का यूज करेंगे. हमें ये तो पता लग गया कि ही, शी, इट, छोटू या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में. पर आप मुझे ये बता सकते हैं कि कहां हम एस का यूज करेंगे और कहां हम ईएस का यूज करेंगे. प्लीज, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं. किस वर्ब के साथ हमने एस लगाना है और किस वर्ब के साथ हमने ईएस लगाना है. एक्स एच ओ के साथ ईएस आता है, अदरवाइज एस लगता है. ओके, वेरी नाइस. थोड़ा सा अपडेट और करता हूं मैं आप लोगों को. आप स्क्रीन पे देखते चलिएगा और चीजों को समझते चलिएगा. बहुत अच्छी चीज साक्षी ने बताई कि सर एक्स, एच और ओ के साथ. साक्षी जी, थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है आपको. अब देखें, आप जिस भी एक्शन के एंड में, जिस भी एक्शन के एंड में अगर हम एस लगा दें, एस एस लगा दें, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, जेड आ रहा है, एक्स आ रहा है और ओ आ रहा है, उसके साथ ईएस लगेगा. जैसे मैं कहता हूं वॉश, वी आर फाइंडिंग एस एच वॉशेस. गॉट इट. अब एक चीज मैं आप लोगों से और जानना चाहूंगा कि आप काफी बार देखते हैं कि एस लग जाता है और काफी बार आई ई एस लगता है. तो कहां पर एस लगेगा और कहां पर आई ई एस लगेगा, क्योंकि आप जब पेपर में आपको जब ऑप्शंस दिए जाएंगे तो अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाएगा और आप गलत ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं. तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहां एस आएगा और कहां आई ई एस आएगा. मैं वेट कर रहा हूं फिर चैट बॉक्स में. मेरा जो टीचिंग का मेथड है वो इंटरेक्टिव है. मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूं, उनसे बातें करते करते सिखाने की कोशिश करता हूं. यस, बताइए प्लीज. प्लीज कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहे कि कहां एस आएगा और कहां आई ई एस आएगा. ईएस का सेगमेंट हमने सीख लिया है कि ईएस कहां लगता है. काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा नाम लेकर कि वो बच्चे मुझे रिप्लाई दें. आलिया जी, साक्षी जी, हेमंत जी, नेहा जी, देवांशी जी, शीला जी, रुचिका जी, रुचि जी, सॉरी. मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताते रहें कि कहां एस आएगा और कहां आई ई एस आएगा. वाई के साथ, साक्षी कह रहे हैं वाई के साथ
वाई के साथ एस आएगा और IES कहां आएगा? नो इशू, मैं सिखा देता हूं, चीजों को देखते चलिएगा। मैं एस और ES को काफी अच्छे से आपको डिफाइन कर चुका हूं, हम आगे की डिस्कस करते हैं चीजों को लेकर। ओके, नाउ हम लोग एस का यूज कहां करेंगे, IES का यूज कहां करेंगे? साक्षी कह रही है कि वाई के साथ IES आएगा। नो इशू, किसी भी एक्शन के एंड में, किसी भी वर्ब के एंड में अगर आपको वाई देखने को मिलता है तो उसके साथ एस आता है। जैसे मैंने लिख दिया प्ले, तो आपने इसे कर दिया प्लेस। गॉट इट? यहां तक बात सही है। अगर किसी भी एक्शन के एंड में ये सब दिख जाते हैं तो वहां ES आता है, ये बात भी क्लियर है। पर मैं अब ये जानना चाहूंगा कि IES कहां आएगा। आपने इस चीज को समझना है, जिस भी एक्शन के एंड में वाई आ रहा है तो एस आ रहा है, और वाई आ रहा है तो IES भी आ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर वाई से पहले वोवल है A, E, I, O और U, तब आपने वाई के साथ एस लगाना है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब कि वोवल नहीं है, तब आपने IES लगाना है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंने लिखा क्राई, तो क्राइस। मैंने लिखा ट्राई, तो ट्राइस। यहां से आपको वाई को रिमूव करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा कि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, कि हमने ये तो सीख लिया होता है कि ही, शी, इट, छोटू सिंगुलर पर्सन के साथ आपने एस या ES का यूज करना है। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि कहां एस लगता है, कहां ES लगता है और कहां IES लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं इस टेंस को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम एक चीज सीख चुके हैं कि हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाना है। गॉट इट? आपने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का ध्यान रखना होता है। वन इज पॉजिटिव, आप या तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। वन मोर, अगर या आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस जो आपका रहता है वो रहता है इंट्रोगेटिव। एंड द फोर्थ वन जो सेंटेंस रहता है वो रहता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जिसे आप इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं टेंसेस के अंदर। आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा करने वाले हैं। मैं आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस टीच कर चुका हूं अभी तक। मैं आपको पहले पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल दे चुका हूं। मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। और मैं कहता हूं कि वह नाचती है, तो शी डांसेस। गॉट इट? इतना समझ में आ गया होगा। मेरा सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा, एस का यूज रिपीट कर दो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करेंगे अमन जी, बिल्कुल रिपीट करते हैं अमन भारती जी। एस और ES का मैं आपको रूल वापस रिपीट कर देता हूं, पर उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस आपके सामने आपको सिखा भी दिया कि हम कोई भी काम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है। हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज करते हैं। मैंने 2 पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, वन इज आई स्टडी एंड शी डांसेस। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे चैट बॉक्स में 2 पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखाइए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ताकि मुझे पता लग जाए कि जितना मैंने अभी तक सिखाया है वो आपको समझ आ गया। प्लीज यस। फिर हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे बात करेंगे। और वन मोर थिंग, मैं आप लोगों की क्लास में रोजाना 40 मिनट आने वाला हूं, 2-3 दिन का डेमो है। आप चीजों को सीखें, कोई डाउट रहते हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझे साथ साथ बताते रहें। एज यू नो, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर अक्सर हम लोग कैमरा के सामने होते हैं, बच्चे नहीं होते तो हम लोग शायद आपसे उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते। पर मेरा फिर भी है, मेरे सभी जो स्टूडेंट्स आप लोग सामने बैठे हैं, नॉट माई स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे साथ चैट बॉक्स में जुड़े रहें। प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में 2 पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखाएं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई एम वेटिंग। यस, बहुत सिंपल। उषा सोनी जी ने बहुत प्यारा सेंटेंस बनाया, शी गोज टू द टेम्पल, वह मंदिर जाती है। वेरी नाइस।
और वन उषा जी, वन सेंटेंस फ्रॉम द प्लूरल सब्जेक्ट और वन सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर, यू हैव मेड वेरी नाइस। मेरा और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट रहने वाला है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है टीचर आजकल अपने स्टूडेंट से। सो प्लीज मुझे दो पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखाएं। वेरी नाइस। साक्षी जी कह रही हैं ही प्लेज एंड आई गो टू द स्कूल। वेरी नाइस, वह खेलता है और मैं स्कूल जाती हूँ। साउंड्स ग्रेट। दो स्टूडेंट्स और बना दीजिए ताकि 3-4 बच्चे एक्टिव रहें तो मुझे मजा आता रहे। हरी अप प्लीज। ओके, नो इश्यू। पॉजिटिव आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, उषा सोनी जी ने कहा दे गो टू द स्कूल, दे गो टू स्कूल। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब मैं नेगेटिव की बात करता हूं। जब भी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है या दे सब्जेक्ट है, आई यू वी दे के साथ आपने यूज करना है डू नॉट, और डू नॉट के साथ आपने यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ही, शी, इट और छोटू, इनके साथ आपने यूज करना है डज नॉट, और डज नॉट के साथ आपने यूज करना है एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मेरे दो दोस्त हैं छोटू एंड मोटू, इनके साथ आपने यूज करना है डू नॉट, और डू नॉट के साथ आपने यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं वो स्कूल पैटर्न पे नहीं चल रहा हूं जिसमें ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर वर्ब लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। आपने कुछ नहीं समझना। आज आपको एक चीज सिंपल सी बता देता हूं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आप इसे लैंग्वेज के स्टाइल में ही समझे। आपने एक चीज समझ लेनी है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का मतलब होता है कुछ कुछ होता है। मैं आपको भी प्रैक्टिस भी करवा सकता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर मैं एक वर्ब उठा लेता हूं और मैं कहता हूं कि मैं खेलता हूं, तो मैं कहता हूं आई प्ले, और मैं कहता हूं तुम खेलते हो तो यू प्ले, हम खेलते हैं तो वी प्ले, वे खेलते हैं तो दे प्ले, वह खेलता है तो ही प्लेज, वह खेलती है तो शी प्लेज, मेरा दोस्त छोटू खेलता है तो छोटू प्लेज, और छोटू और मोटू खेलते हैं तो छोटू एंड मोटू प्ले। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। इन्हीं को मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में लेके जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले, वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती, शी डज नॉट प्ले, मेरा दोस्त छोटू है वह नहीं खेलता, छोटू डज नॉट प्ले, और छोटू और मोटू नहीं खेलते, छोटू एंड मोटू डू नॉट प्ले। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने। अगर आप फिर भी चाहेंगे कि मैं आपको स्कूल मेथड पर लेके चलूं तो मैं आपको बता देता हूं, बताना मेरा फर्ज है। आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएं, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएं, और फिर एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है एक्सेट्रा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में चलते हैं तो सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर नॉट लगाएं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, और फिर एक्सेट्रा। अब हेल्पिंग वर्ब की बात जब मैंने क्लास शुरू की थी तो आपको बताई थी जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मेन वर्ब्स होते हैं। और जो मैंने आपके सामने लिखा है कि डू एंड डज, डू एंड डज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और आप याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट लगाएंगे। और एक चीज आपने माइंड में हमेशा रखें कि डू के बाद या डज के बाद आप नोट यूज कर रहे हैं तो हमेशा आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आप ये गलती मत कीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस में, कहीं आप ही, शी, इट, छोटू के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा रहे हैं, तो आप नेगेटिव में एस और ईएस ना लगाएं। नेगेटिव में आप यूज करेंगे डज नॉट, और डज नॉट के साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेरा फिर आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप मुझे दो नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं, एंड देन आफ्टर आप मुझे एक नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एक नेगेटिव सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बना के दिखाएं। मैं भी एग्जांपल आपको दे देता हूं। मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स डू नॉट ओपन द चैट बॉक्स।
स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट बॉक्स ओपन नहीं करते। ये आपका स्ट्रक्चर रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बना देता हूं, मैं कहता हूं कि माय फ्रेंड डज नॉट फाइट विद मी। मेरे जो दोस्त है या दोस्त है वो मुझसे लड़ाई नहीं करता। वेरी नाइस। उषा सोनी जी ने सेंटेंस बनाया है कि वी डू नॉट प्ले बैडमिंटन। वेरी नाइस। क्या खेलते हैं उषा जी आप लोग? बैडमिंटन नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। वेरी नाइस। प्लीज सभी के सभी स्टूडेंट जो एक्टिव हैं वो जुड़े रहें और रिप्लाई करते रहें। यस प्लीज रिप्लाई। अमन भारती जी, आपने ये कहा था कि सर एस और ईएस को रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट करूंगा, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, जैसे उषा जी, साक्षी जी, रुचि जी सब रिप्लाई कर रहे हैं चैट बॉक्स में, तो थोड़ी सी मेहनत करें और चैट बॉक्स में सेंटेंस बनाते चले। ये प्रॉमिस रहेगा कि इंग्लिश का कोर्स आपको अपनी लाइफ में वन टाइम ही करना पड़ेगा। वंस यू विल डू एंड यू विल लर्न एवरीथिंग। आपको कभी भी इंग्लिश की क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी। दिस इज माय प्रॉमिस। प्लीज सेंटेंस बनाते रहें। राम गोस टू द टेम्पल, ये उषा सोनी जी आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है, एंड आई वांट नेगेटिव सेंटेंस। आपने पॉजिटिव मुझे पहले भेज दिया है, नेगेटिव सेंटेंस चाहिए कि मैं कोई काम नहीं करता हूं। सॉरी सर, नो नो इशू, नो इशू उषा सोनी जी। बाकी सभी स्टूडेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें। इंग्लिश एक इंटरेक्टिव वे से ही सीखने वाले हैं। टेंस बचपन से सीखते हैं। एक न्यू पैटर्न हर स्लाइड में आपको मिलेगा। पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सीखेंगे, आप बनाएंगे, ताकि मैं साथ साथ आपको चेक करता रहूं, और उसके बाद मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं। हर टेंस के साथ आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि एग्जाम में आने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का मैं आपको सीरीज भी सॉल्व करवाऊंगा। शी डज नॉट गो टू द स्कूल। वेरी नाइस उषा सोनी जी, बहुत बहुत अच्छा चल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज। सो इंटरनेट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था। नो नो इशू साक्षी जी, इंटरनेट नहीं आ रहा था। सेंटेंस बनाइए। सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे पॉजिटिव सेंटेंस तो बना चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाए। अमन भारती जी ने सेंटेंस बनाया है कि रामा डू नॉट क्लोज द विंडो। अमन भारती जी, आपका सेंटेंस गलत है। रामा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रामा के साथ आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि ही, शी, इट और छोटू, इनके साथ आपने डज नॉट का यूज करना है, और डज नॉट के बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करें। राम डज नॉट गो टू द स्कूल। साक्षी जी ने बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाया। अमन भारती जी, आप रामा के साथ डज नॉट का यूज करें। रामा डज नॉट क्लोज द विंडो। गॉट इट। आ रहा है सबको समझ में? थम तो भेज दो। इतने सुंदर सुंदर बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, और पर थम नहीं भेज रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं। शी डज नॉट अटेंड द क्लास। वेरी नाइस। रुचि जी, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। शी डज नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं करती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे के सेशन पे चलते हैं। उससे पहले मैं अमन जी का डाउट क्लियर कर दूं। अमन भारती जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उनका डाउट क्लियर कर देता हूं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि सर एस और ईएस का रूल वापस समझा दीजिए। वेरी नाइस। एस और ईएस का रूल वापस समझा दीजिए, तो अभी समझा देता हूं। अमन जी, आप ये चीज तो जान चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करना होता है। ये अच्छी बात आपने सीख ली है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एस का यूज कहां करें, ईएस का यूज कहां करें, और आईईएस का यूज कहां करें। एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ऑप्शन आएगा, उसी में ही कंफ्यूज कर देगा। कहीं वो गलती से आईएएस लगा देगा और कहीं ईएस लगा होगा। आपको टेंस आता भी होगा, फिर भी गलती कर देते हैं बच्चे। देखिए, जिस भी एक्शन के एंड में, जिस भी वर्ब के एंड में अगर एस आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, जेड आ जाए, एक्स आ जाए और ओ आ जाए, वहां आपने ईएस लगा देना है, और बाकी सबके साथ आपने एस लगाना है। अगर किसी भी एक्शन के एंड में वाई आ जाए और वाई से पहले अगर वोवल है ए, ई, आई, ओ और यू, तो आपने वाई के साथ एस लगा देना है। लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने पहले भी यही एग्जांपल दिया था और इसी के साथ आपको समझा रहा हूं। प्लीज, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब कि वोवल ना आए,
तो कॉन्सोनेंट आएगा तो आपको वाई को रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह आईएस लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा क्राई तो आप कह सकते हैं क्राइज, मैंने लिखा फ्राई तो आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड, आईएस लगा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं अमन जी आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मुझे थंब साइन दे दीजिए ताकि मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। ओके ओके, नो इशू। अब हम डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव भी आपने सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख लिया। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर का पैटर्न है। मैं आपको यही अभी समझा देता हूं, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने कुछ नहीं करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आई यू वी दे से पहले आपने डू लगा देना है और उसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। और ही शी इट छोटू से पहले आपने डज लगा देना है और उसके बाद आपने अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। और छोटू और मोटू से पहले आपने डू लगा देना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एक्सेट्रा, जो आपने स्कूल पैटर्न में सीखते आए। लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आप मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्जांपल दे देता हूं कि डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है? डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? आपने यह ध्यान रखना है कि डू का यूज कहां होगा, डज का यूज कहां होगा। और एक बात को हमेशा याद रखना कि आपने डू और डज के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म का फर्स्ट का यूज करना है। यह है इंट्रोगेटिव का पैटर्न। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट, आई मिस द लॉट्स ऑफ द पॉइंट सर, आलिया जी सॉरी आपने मिस कर दिए, तो ये आई थिंक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, आप इसे पूरा वापस देख सकते हैं। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, पर मैं कोशिश करूंगा आपको वापस कनेक्ट करने से इन सारी चीजों से। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाएं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लीज कंटिन्यू, सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहें। डज शी लर्न दिस चैप्टर? क्या वह इस चैप्टर को याद करती है या सीखती है? वेरी नाइस उषा सोनी जी। डू यू वांट दिस बुक? वेरी नाइस उषा सोनी जी, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, मजा आ रहा है उषा मैम, आप बिल्कुल एक्टिव हैं। और बाकी स्टूडेंट से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी एक्टिव रहें। चैट बॉक्स में जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज्यादा आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट करके जाऊं, पर आप लोगों की स्पीड मेरे को ऐसा लग रही है कि सिर्फ डू आई नो यू, क्या आप, मैं आपको जान सकती हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? डू आई नो यू? एंड डज ही प्ले द चेस? क्या वह चेस खेलता है? वेरी नाइस वेरी नाइस रुचि, बहुत बहुत अच्छा सेंटेंस। डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? वेरी नाइस, बड़ा बड़ा अच्छा, मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी मजे आ रहे होंगे। थंब साइन साथ साथ देते रहें ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं वास्तव में सिर्फ कैमरे को नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं उनको पढ़ा रहा हूं और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस वो बना रहे हैं। नाइस, इंट्रोगेटिव आपको समझ आ गया है? ओके, डज ही लर्न? वेरी नाइस, डज ही लर्न। आलिया जी आपने तो सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया है, बिल्कुल आलिया, बिल्कुल सही सेंटेंस। एंड डू यू लर्न, ये आप व्हाट्सएप वाली चैट ना लिखें, डू यू यू पूरा लिखें। डू यू नो द इंफॉर्मेशन? वेरी नाइस, डू यू नो द इंफॉर्मेशन वैसे चल सकता है, मैं चला दूंगा सेंटेंस को। डज शी कुक द फूड? साक्षी, वेरी नाइस। डू यू लर्न इंग्लिश? अमन भारती, करेक्ट। आलिया जी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इतना इतना चैट बॉक्स चलता रहना चाहिए। इंग्लिश की क्लास बड़ी कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, जिसमें आप सिर्फ टीचर को ना सुनते रहें, टीचर से बातें करते रहें, टीचर के साथ चैट बॉक्स में जुड़े रहें, ताकि मैं आपकी हेल्प करता रहूं। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया सबको? अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। आपने नेगेटिव में कुछ नहीं करना, इसी को देखते हैं बड़ा ध्यान से। और बहुत ही प्यारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहने वाला है नेगेटिव के अंदर। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप नोट लगा देना।
देखिए एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आप लोग जुड़े रहें और मुझे भी सिखाते रहें इंग्लिश। मैं आपसे सीख रहा हूं इंग्लिश आज। देखें, आप रहेगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। ये पैटर्न मैं आज ही सिखा रहा हूं, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना, और उसके बाद मैं ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सेंटेंस पे चलूंगा ताकि आप चीजों को समझ सकें। मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपने कहा कि डू स्टूडेंट्स नॉट डांस, क्या बच्चे नाचते नहीं हैं? और डज योर फादर नॉट स्कोल्ड यू, क्या आपके पिताजी आपको डांटते नहीं हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डू और डज का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ में आ गया होगा। सभी के सभी से फिर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सभी मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखा दें चैट बॉक्स में, ताकि मैं खुश हो जाऊं, मुझे पता लगे जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया। प्लीज हरी अप। यस, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स रुचि, आलिया, साक्षी जी, अमन भारती जी, सभी प्लीज जुड़े हुए हैं। फटाफट सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। मैं अब चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट सेंटेंस बना के दिखाएं। साक्षी जी बनाए, नेहा जी बनाए, देवांशी जी बनाए, रुचि, उषा जी, आलिया जी, अमन जी, जो भी सब जुड़े हुए हैं सभी के सभी सेंटेंसेस बना के दिखाएं प्लीज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चाहिए मुझे, फटाफट। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं? अमन भारती, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी नाइस। डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट? मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग अलग अलग एक्शंस का यूज करें ताकि आपकी इंग्लिश भी सुधर जाए। डज शी नॉट कुक द फूड? डज शी नॉट कुक फूड? डज ही नॉट गो टू स्कूल? यस उषा सोनी जी, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपने बनाया। Okay, one more. I want the sentence from the singular subject and plural subject both. मैं चाहता हूं कि आप मेरे को एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बना के दिखाएं। वेरी नाइस। ओके ओके ओके, हाँ जी आलिया जी प्लीज ट्राई। आपने बहुत सारी चीजें मिस की थी, पर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश को जानते हैं और टेंस आपको आता है। वेरी नाइस। डू दे नॉट विजिट द टेम्पल? वेरी नाइस। रुचि बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। यस, रुचि भी बिल्कुल सही है। यस, अमन, अमन प्लीज आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सेंटेंस बना के दिखाएं। ओके नाइस। ओके चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, जितने स्टूडेंट सेंटेंस। ओके ओके, आलिया जी ने सेंटेंस बनाया। डज योर टीचर नॉट टीच यू वेल? क्या आपके टीचर आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं? डू दे नॉट ईट फूड प्रॉपर्ली? करेक्ट आलिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, कुछ नहीं मिस किया, आपको आता है टेंस प्रेजेंट का। हम सिर्फ टेस्ट के अंदर देखेंगे आप कैसा काम कर रहे हैं। टू दे नॉट रीच गार्डन? वेरी नाइस। उषा सोनी जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप दा का यूज बहुत जगह करते हैं, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें। आपको आने वाली क्लासेस में मैं वो भी सिखाऊंगा कि आपने दा कहाँ यूज करना है। और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप सबसे। आप लोगों ने अपने स्कूल में जो टेंसेस सीखे हैं, आप लोगों को स्कूल में एक चीज बताएगी कि सब्जेक्ट लगा दो। ये सब्जेक्ट की बात हम लोग अक्सर करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंग्लिश क्या है, तो आप ये कह सकते हैं सर इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और सब्जेक्ट तो नहीं है इंग्लिश। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं व्हाट इज सब्जेक्ट। जैसा मर्जी बताएं, हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप बताते चले। व्हाट इज सब्जेक्ट? हु डज द एक्शन? सब्जेक्ट मीन्स वर्क। ओहो, नेहा चौधरी जी अभी एक्टिव हुए हैं आई थिंक। सब्जेक्ट मीन कर्ता, सब्जेक्ट मीन करता। ओके, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं,
इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। वेरी नाइस साक्षी जी। पर मैंने लिखा रीडिंग बुक्स इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकता है मुझे? अगर ये सेंटेंस आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं एक इजी सेंटेंस भी लिख सकता हूं। बुक्स, बुक्स। ओ, टेंथ शुरू करने से पहले मुझे सब्जेक्ट सिखाना चाहिए था आपको। तो फिर तो मुझे बुक्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी चाहिए थी, मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे लगा दी? ये भी समझे, मैंने इज लगा दिया। एवरीवन, एवरीवन तो बुक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं, आज आपकी पूरी लाइफ काम आएगी ये चीज। अगर आप कभी भी, आज तो मेरे साथ इंग्लिश क्लास में हैं, अगर भविष्य में कहीं आप चले गए या कभी आप भी पढ़ाने लग गए, कहीं आपको मौका मिल गया, इज एम आर, इज एम आर, नेहा चौधरी जी, ये नेहा चौधरी जी जो मुझे कह रही हैं इज एम आर मैम वर्ब है। पर मैं आपको बता देता हूं, और आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप समझिएगा, लिख रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहे, पूरी लाइफ काम आने वाला है। यस राइट, माय आंसर इज रॉन्ग। यस यस यस, आलिया जी आपने आंसर गलत क्या दिया था, मुझे ध्यान नहीं, मैं चैट बॉक्स में क्लोज कर चुका हूं आगे की बात। ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग वी टॉक अबाउट, जिस भी चीज के बारे में हम बात कर लें वो सब्जेक्ट होता है। अगर मैंने आपकी हेयर स्टाइल के बारे में बात कर ली तो हेयर स्टाइल सब्जेक्ट है, आपने मेरी टी शर्ट के बारे में बात कर ली, टी शर्ट सब्जेक्ट है, मैंने लॉ मास्टर क्लासेस के बारे में बात करी, लॉ मास्टर्स क्लासेस सब्जेक्ट है। वो स्कूल का पैटर्न आपको भूलना पड़ेगा अगर आप सच में इंग्लिश का पेपर क्रैक करना चाहते हैं। बहुत आसान है इंग्लिश लैंग्वेज। मैं काफी बार मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अक्सर कहता हूं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा सकता है, बोल सकता है, तो आप तो पेपर यूं पास कर देंगे। तो समझिएगा कि जिस भी चीज के बारे में आप बात कर लें वो सब्जेक्ट होता है। आप ये समझिए, कर्ता वर्ता की सारी बातें छोड़ें। जैसे मैंने कहा बुक, आप कह रहे हो बुक सब्जेक्ट, अगर हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस बच्चे ने कहा था, किस बच्चे ने कहा था कि बुक सब्जेक्ट है, मैंने कहा रीडिंग बुक्स इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। अच्छा, आपके एग्जाम में एक चीज और आने वाली है, मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मेरे को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपका टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसमें ये चीज आपको काफी तंग करेगी। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सब्जेक्ट रहने वाला है और क्या ऑब्जेक्ट रहने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। एक सेकंड, मैं स्क्रीन पे जुड़ा हुआ हूं, और अभी समझ में आ गया तो मुझे प्लीज आप लोग बताएं कि आपको ये बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअल में। यस और नो, मुझे थंब साइन के साथ कंफर्म करें ताकि मैं आगे चलूं। कोई रिप्लाई नहीं है, नो इश्यूज। चलिए नेक्स्ट चीज, आपके एग्जाम में जो सिलेबस के अलावा मैंने एक चीज देखी है, चाहे मैं जेएलओ का एग्जाम देखता हूँ, एपी को एग्जाम देखता हूँ, जुडिशरी के जो एग्जाम्स हैं उनमें मैंने काफी चीजें नोटिस की है कि जो सिलेबस में दिया जाता है उससे बाहर आ जाती है चीजें, वो बाहर नहीं आती, वो इंग्लिश का पार्ट है। मैंने देखा काफी बार आपके एग्जाम में ईडियम्स नाम की चीज आई हुई, आपके फ्रेजल वर्ब भी आया हुआ होता है, सिलेबस में नहीं दिखाते, आपके प्रेपोजिशन के टॉपिक्स भी आए होते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊं। जो सेंटेंस आपने लिखा था उसमें सब्जेक्ट बुक्स है क्या? मैंने कहा था रीडिंग बुक्स इज एवरीवन कप ऑफ टी, बिल्कुल मैडम, बुक्स ही है। हम बात किसकी कर रहे हैं? किताबें पढ़ने की बात कर रहे हैं। उषा सोनी जी बिल्कुल करेक्ट। जिस किसी के बारे में हम लोग बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, और आज मैं उषा सोनी के बारे में, आलिया जी के बारे में, रुचि जी के बारे में, नेहा जी के बारे में, अमन जी के बारे में, किसी के बारे में भी बात करता हूं तो ये सब सब्जेक्ट है। अगर बात मैं करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं करता हूं, अगर वो भी कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, तो मैं रोज कोशिश करूंगा कि आपको दो एक ईडियम सिखा दूं, ताकि मैं सिर्फ समझा दूंगा, फिर एग्जाम की जो शीट्स हम आप लोगों को देने वाले हैं उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले। मैं एक ईडियम लिख रहा हूं आपके सामने, तो मुझे प्लीज आप इसका मतलब बताइएगा। मैं दोस्त रोज सिखाऊंगा। टू टर्न
ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा टू टर्न अ ब्लाइंड आई, और 4 ऑप्शन आ जाएंगे इंग्लिश में लिखे हुए और आपको उसके अकॉर्डिंग टिक करना होगा। तो आप मुझे टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब बता दीजिए। आज एक सिखाऊंगा और कल से रोज 2-2 आपको इडियम में सिखाने वाला हूं। मतलब समझा सकते हैं आप, हिंदी में लिख सकते हैं इसका मतलब क्या, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, प्लीज। ओके, मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। इंटेंशनली अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, ब्लाइंड होना नहीं होता इसका मतलब, प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस समथिंग। वेरी नाइस रुचि जी, आपने आई थिंक बहुत अच्छे से आंसर दिया। मुझे एक प्रिटेंड करना है कि दिखावा करना है कि नॉट टू नोटिस समथिंग, आप उसे इंटेंशनली, मैं आपको अभी भी एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को आप इंटेंशनली जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, उसका मतलब होता है टू टर्न अ ब्लाइंड आई। वेरी नाइस। तो ये आज का आपका एक इडियम था। मैं रोज कोशिश करूंगा कि 45-50 डेज में मैं कोशिश करूंगा आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, और रोज मैं आपको 2 इडियम करवा दूंगा। मींस पूरे कोर्स में मैं आपको 100 इडियम्स तो करवा के जाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फ्रॉम द टुमारो योर क्लास विल बी 40 मिनट्स, आपकी 40 मिनट क्लास रहेगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैं काफी हद तक समझा चुका हूं। आने वाली क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डीप लेकर जाएंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। मुझसे जुड़े रहें और सीखते रहें, और आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे इंटरेक्टिव वे में पढ़ाना शुरू से पसंद है, तो आप चैट बॉक्स के साथ जुड़े रहें ताकि आप भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।